वो साउंड का वो कुछ। चलो शांति मेंटेन करना है। फ़ोन साइड में रखिएगा, फ़ोन का यूज़ नहीं करिएगा। ड्यूरिंग द क्लास फ़ोन आता है तो रिसीव मत करिएगा जब तक घर का 2 बार फ़ोन ना आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो आज आई थिंक कल का लेक्चर को हम उसको स्किप करेंगे। वो लेक्चर आप लोग काउंट नहीं करेंगे कल वाला, ठीक है ना। 2-4 सवाल कल बनवाए भी थे ऐसे, बट उसको हम लोग स्किप कर लेंगे, ठीक है ना। उसको आज के लेक्चर में ऐड ऑन कर लीजिएगा। जो आपने जो भी बनाया था कल, वो आज का लेक्चर जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो कल लेक्चर कितना नंबर जो हम लोग स्किप कर रहे थे? 20। तो आज 20 ही रहेगा। क्या रहेगा? 20। हाँ, डेट 26 तारीख है ना। चलो सुनो ध्यान से, बातें नहीं करोगे। हमारा एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपने अर्लियर लेक्चर में आपने 2-3 सवाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे देखा होगा, जहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैलकुलेट करते हैं। और वहां पर एक ऐसा सवाल या एक ऐसा पॉइंट था जहां पर लिखा हुआ था कि मिस्टर एक्स या कोई भी पार्टनर है वो विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। तो हमने बोला यहाँ 6 महीना लगा दो। ऐसा ही याद होगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसको ध्यान होगा, हाँ 6 महीना करवाए थे, ये याद है। लेकिन उसमें हमने ये बोला था कि ये जो टॉपिक हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे और ये हम उसमें बता देंगे कि मतलब कि वाई वी अप्लाई 6 मंथ्स, कि ड्यूरिंग द ईयर तो 6 मंथ्स क्यों अप्लाई किया, ये हमने जानना है। तो आज के लेक्चर में हमें यही समझना है। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम टू द फर्म विच इज चार्ज बाय फर्म ऑन द पार्टनर्स। ये चार्ज किसके द्वारा किया जाता है? पार्टनर्स के द्वारा। फर्म के द्वारा किस पे चार्ज किया जाता है? पार्टनर्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर बिकॉज ये इनकम नेचर का होता है। क्या होता है ये? नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ क्रेडिट करते हैं बेटा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और डेबिट कहाँ करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। याद रखिएगा, अकाउंटिंग में कोई चीज अगर कहीं क्रेडिट हो रहा है तो वही चीज कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा? डेबिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड डालते हैं ना, तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं देखो पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड दिखता है। तो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जब बात करते हैं तो वो क्रेडिट साइड दिखता है पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में, बट डेबिट साइड कहाँ दिखेगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब कैपिटल फिक्स अगर होता है तो यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में दिखेगा। अब सवाल यह कि कब ये चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओनली चार्ज व्हेन पार्टनरशिप डीड इज मेंशन्ड अबाउट इट। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर डीड नहीं है, डीड में मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ये शुरुआत के लेक्चर लिखवा दिए थे कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट then interest on drawing will not be charged. तो interest on drawing will only be charged when partnership did mentioned about it. कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। वो किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे, जो पार्टनर ने पैसा फर्म से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। पार्टनर ने जो पैसा फर्म में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। बट जब पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है फर्म से तो उस पर क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि ड्राइंग्स कभी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर है वो हर महीने ड्रॉ कर रहा है पैसा। कोई पार्टनर है वो एक डेट बना लिया कि हर महीने के 1 तारीख को निकालेंगे। ये भी हो सकता है हर महीने के लास्ट में निकालेंगे।
ये भी हो सकता है कि हर महीने के बीच में निकालेंगे, कभी भी। अब सवाल ये है कि सर ये जो पीरियड ऑफ ड्राइंग से कि कभी निकाल रहे हैं, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ता है। जब भी कभी इंटरेस्ट की बात होती है तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। क्या बेसिस? जैसे अगर मान लो कि फाइनेंशियल 2025-26 है, 25-26 खत्म होने वाला है ना 4 दिन में, 5 दिन में, तो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर है। इसमें किसी पार्टनर ने 1 जनवरी को पैसा निकाला तो उसका इंटरेस्ट 1 जनवरी से कैलकुलेट होगा, बोलो हाँ है ना। किसी ने 1 अप्रैल को निकाला तो उसका इंटरेस्ट 1 अप्रैल से कैलकुलेट होगा। किसी ने जून में निकाला तो जून से कैलकुलेट होगा। यानी जब आप ड्राइंग्स करेंगे तब से आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आ रही ना। अब सवाल है कि अकाउंटिंग एंट्री सर समझा दीजिए। तो अकाउंटिंग एंट्री हम लोग पहले कर चुके हैं, जो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री का एक लेक्चर ही बनाया था, आज 14-15वां लेक्चर था। अकाउंटिंग एंट्री में जैसे देखो, अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है फर्म से तो यहाँ पर पहले ड्राइंग्स का एंट्री होगा। जैसे ड्राइंग्स का एंट्री हम करेंगे तो एक कंबाइन एंट्री क्या बनेगा कि ड्राइंग्स के कारण पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? ड्राइंग से कारण पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं। और फर्म से पैसा निकल गया तो टू बैंक या कैश अकाउंट करते हैं। अब सवाल है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री समझा दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम 2 एंट्री बताए थे। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है, बताया था। बता सकते हैं क्या होता है? इनकम या एक्सपेंस? इनकम क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? आप भी बोलते रहिएगा बेटा, आप भी बोलते। इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? क्रेडिट। और ये किस पे चार्ज करते हैं? पार्टनर्स पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री, पहला एंट्री क्या बनेगा, कोई बता सकता है? हैंड रेज करके बताइए, कोई बता सकता है? आपके मन में जो भी आंसर हो, कोई बता सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट? तो उसे इंटरेस्ट होने से पार्टनर्स कैपिटल या करेंट क्या हो जाएगा, घटेगा ना। तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन फर्म के लिए इनकम है तो 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में कि पीएल एप्रोप्रिएशन में? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे तो इसका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पीएल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यहाँ तक अकाउंटिंग समझ गए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब जैसे हमने अभी ड्यूरिंग द क्लास, जब हम कहीं अभी घूम रहे थे, जब क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो हम कुछ बच्चों से पूछे थे कि 1 साल में कितना महीना होता है। तो आप में से बताए, सब लोग बताए तो जानते हैं सर, हंस के बोले सर 12 महीना होता है। हम कहे 12 महीने का आधा कितना होता है? तो सर ये भी कहने की बात है, 6 महीना होता है। हम कहे 9 महीने का आधा कितना होता है? तो आपने बोला 4.5 महीना होता है। 6 महीने का आधा 3 महीना होता है। सर ये सब क्या पूछ रहे हैं सर? तो हम कुछ ही पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हम क्लास में अगर कुछ ही पूछ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आगे टॉपिक में मिल जाएगा। अभी हमें वो जो बीच वाला जो मिड जो कहानी है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अब वो कैसे अप्लाई करना है, हम उसको आपको एक लॉन्ग वे बता देंगे। लॉन्ग वे बताने के बाद आप एक एक चीज़ प्रॉपर बारीकी से समझ जाओगे, और एक शॉर्ट वे, क्विक वे, जो आप नहीं होता है कि मैगी समझते ना, मैगी कि मैगी बना डाले और मैगी बन गया 5 मिनट वाला, तो वही कॉन्सेप्ट बताएंगे कि फट से आपका वो कॉन्सेप्ट से आप उस सवाल को बना सकते हैं। बट क्विक वे बताने से पहले समझिए, जैसे मान लो, दोनों ध्यान से सुनो बेटा, अभी डिस्कशन करेंगे। आइए, आप ही दोनों का इंतजार था। चलिए सुनिए ध्यान से, ए बेटा सुनो ध्यान से। दो मिनट रिलैक्स करिए, ठीक हो जाएगा। हाँ चलो बच्चों,
जैसे इंटरेस्ट हमने बोला कि टाइम बेसिस पे लगता है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते तो प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सवाल आसानी से सारा, बहुत सवाल इसमें मिलने वाला है। इंटरेस्ट होने पे पूरा टॉपिक ही है, 25-30 सवाल मिल जाएगा। अब जैसे मान लो कि इंटरेस्ट हमने बोला कि टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है। कोई भी इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं है। अब 31 मार्च, जैसे मान लो 1 अप्रैल 25 से बिजनेस शुरू होता है, तो वो कब एंड होगा? 31 मार्च 2000। 1 अप्रैल 25 से शुरू हुआ तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2026 को। मान लो कि कोई पर्सन एक्स नाम का पार्टनर है, उसने फर्म से 50,000 रुपया एक बार ही विड्रॉ किया और वो 50 विड्रॉ करता है 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो उस पे इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे उस 50,000 पे, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो पूरे साल भर यूज कर लिया। वो कितना महीना आ जाएगा टोटल? 1 साल कह सकते हैं ना, पूरा फ्लैट हो गया 1 साल। और उसने विड्रॉ कितना किया? तो 50,000 का सीधे 12% निकाल देंगे, क्योंकि यहां पर कोई 11 महीना 9 महीना नहीं है। 50,000 का 12%, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 12/12 भी कर सकते हैं, तो 6,000 रुपये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो वाई नाम का कोई पार्टनर है, वह 1 अगस्त को विड्रॉ करता है 1 लाख रुपया। अब बताइए, 1 लाख रुपया 1 अगस्त को विड्रॉ किया, तो क्या उस पर इंटरेस्ट हम पूरे साल भर का लगाएंगे कि 1 अगस्त से चलेंगे? ऑब्वियसली 1 अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया? 8 मंथ्स। कितना महीना हो बेटा? तो इसका हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, गुने 12/100, 12% है तो 12/, और मंथ में कन्वर्ट करना, 8 महीना है तो गुने 8/12। जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। सिस्टम समझते रहिए। अब समझिए, ये तो हो गया सीधा सवाल। लेकिन मान लो कि जेड नाम का पार्टनर है, वो बोलता है कि ना ऐसा करते हैं, हम हर महीने 5-5 हजार रुपया निकालेंगे 1 तारीख को। अब जेड नाम का जो पार्टनर है वो बोलता है कि हर महीने, तो पल बताओ साल में कितना महीना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और मार्च, यही ना हुआ? बोलो हाँ है ना। और वो हर कितना तारीख को निकालेगा? ऐसे निकल जाएगा हर, बताओ कि हर महीने की पहली तारीख को। कितना निकाल रहा है बताइए? 5,000। अभी लिखिएगा मत कोई, एवरी मंथ, और वो हर महीने के। अब बताइए, इसका अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 12 बार अलग अलग करना पड़ सकता है, जो लॉन्ग वे हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब 2 नंबर 1 नंबर का सवाल होगा, 12 बार कैलकुलेट करिएगा तो बस 12 मिनट तो इसी में लग जाएगा। सवाल समझिए, बताइए जेड पूरा ड्रॉइंग्स हर पूरा महीना पूरे साल भर में कितना किया है? 5,000 किया है कि कुछ और किया होगा? कितना किया होगा? हर महीना कितना निकाल रहा है? तो पूरे साल भर में कितना निकाला? 60,000 निकाला। कितना निकाला बेटा? तो 60,000 उसका पूरा ड्रॉइंग से। लेकिन मुझे बताओ, जो पहला ड्रॉइंग्स निकाला वो कब निकाला? कितना रुपया निकाला? उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 अप्रैल से हमको चलना कहां तक पड़ेगा? मई से भी कहां तक चलना पड़ेगा? जून से भी कहां तक चलना पड़ेगा? जुलाई से भी ऐसे ही चलना चलेगा। तो जो पहला ड्राइंग जो आपने 1 अप्रैल को किया, उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 12 का। लेकिन मई वाले पे कितने महीने का लगेगा? फिर ऐसे चलता जाएगा, और इस पे 1 महीने का ऐसे लगेगा ना। अब करना क्या है कि 12 बार आप लगा रहे हैं, जिसे पहला ड्राइंग पे 12 महीने का, फिर 11 महीने का, फिर 10 महीने का। तो यहां पर करना क्या है कि 12 बार निकालने से अच्छा है कि हमको इंटरेस्ट एक ही बार कैलकुलेट करना है। लेकिन सवाल है कि अगर एक बार कैलकुलेट करना है तो यहां मंथ कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो मंथ नहीं ना, 12/12 तो नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा।
तो वहां पर हमको क्या करना है, एवरेज करना है मंथ का। क्या करना है बेटा, किस ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि पूरा मंथ को हम एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज करने के लिए क्या है कि 12, अगर जैसे मान लो कि 12 अंक को एवरेज करना है तो सबका सम करेंगे यार, डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, 12 से ना, क्योंकि 12 बार प्लस किए हैं। अगर 10 चीज का एवरेज करना है तो 10 को प्लस करके 10 से डिवाइड, एवरेज का मतलब यही ना होता है, मीन पड़े ना। तो यहां पर क्या है कि 12 को अगर 12 से 1 तक एवरेज करें तो कैसे एवरेज करेंगे, 12 प्लस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12, यही ना होगा। बता सकते हैं कितना ये आएगा, इसका सम कितना आएगा, 78 आएगा। काउंट कर, सम करो, जोड़ते रहो, 12 प्लस 11 23 23 23 23 10 33 9, ऐसे जोड़ने आता है ना, जोड़ो, कितना आएगा, $78 आएगा, आएगा। डिवाइडेड बाई कितना महीना हो गया, 6 पॉइंट, कितना मंथ हो गया बेटा, 78 बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ, यानी 6.5 महीना। ये एवरेज मंथ हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एवरेज मंथ। जो 1 अप्रैल को निकाले या 1 मार्च को निकाले, सब महीने का एवरेज करके हमको 6.5 महीना आया। और 60,000 जो हमारा ड्राइंग से, इस पे 6.5 महीने का इंटरेस्ट हमको निकाल लेना है। अभी लिखिएगा कोई नहीं, मान लो 12% है तो 12 बाई क्या हो जाएगा, 100। और एवरेज मंथ हमारा कितना आया है, तो इंटू 6.5 बाई 12, जो रिजल्ट आ जाए। ये थोड़ा लॉन्ग वे है। ये क्या है बेटा, लॉन्ग वे। हम इसका शॉर्ट वे भी बताएंगे, क्विक भी बताएंगे। तो जो ड्राइंग्स हो रहा है हर महीने 1 तारीख को, तो सर ये एवरेज मंथ कब करेंगे। मान लेते हैं कि जेड नाम का पार्टनर है, कभी 5,000 निकाला, कभी 9,000 निकाला, कभी 10,000 निकाला, तब एवरेज नहीं हो पाएगा। एवरेज तब होगा जब एक पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के एक पार्टिकुलर डेट को निकाल रहा है, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो या मिडिल ऑफ द मंथ हो या एंड ऑफ द मंथ हो, तब वो एवरेज होता है। अगर डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट को लेते हैं तब हम एवरेज नहीं कर पाएंगे। वहां पर एक अलग मेथड चलता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। आपको यह भी पढ़ना है हमें। ये एक इजी कॉन्सेप्ट है, बट ये आपका एक लॉन्ग वे आ गया जहां पर सारे महीने को हम सम करके इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, एवरेज इतना आता है। लेकिन जो शॉर्ट में चलेंगे वहां से भी हमारा रिजल्ट इतना ही आएगा जितना यहां से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मान लो कि जेड जो है हर महीने के लास्ट तारीख को निकालता, तब जैसे मान लो 30 अप्रैल को निकाला, 31 मई को निकाला, 30 जून को निकाला, तो फिर यहां पर बताओ अगर 30 अप्रैल को निकलता तो फिर कितना महीने का इंटरेस्ट निकलता अप्रैल वाले पे। अगर 30 अप्रैल को ड्रॉ करता तो क्या अप्रैल काउंट करते मंथ के लास्ट में, तो वो जैसे मान लो 31 जुलाई को निकालते, जुलाई कंसीडर नहीं ना करेंगे। 30 अप्रैल को निकाल रहे तो 30 अप्रैल कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, वो कंसीडर करना पड़ेगा मई से चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा बेटा, मई से। तो जो अप्रैल 30 को निकाले वहां पर कितना महीना आ जाएगा, फिर मई 31 को निकाले तो कितना महीना आ जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। जो 31 मार्च को निकाले उसको कितना महीना आ जाएगा। तो यहां पर जब एवरेज करेंगे तो एवरेज में आपको 6.5 नहीं आएगा, कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। 11 प्लस 10 प्लस 9 ऐसे करते करते लास्ट में 0 जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा इसका सम 66। कितना आ जाएगा बेटा, 66। और उसका एवरेज करेंगे तो 5.5 मंथ्स आएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉपर वे में तो और समझ में आ जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। एक प्रोसेस क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे जो अभी हमने समझाया है। इंटरेस्ट क्या है, डीड होगा तब की चार्ज करेंगे, डीड नहीं होगा तो चार्ज नहीं करेंगे, उसको मीनिंग अभी लिख लेना है। लिखा जाए, अब कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अरे जावेद कहाँ था? हो गया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज द नेचर ऑफ इनकम टू फर्म। इट इज चार्ज्ड। अरे भाई क्या कर रहा है तुम? बोल देंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं किसी को दिक्कत हो सकता है। It is only charge when, बातें नहीं करिए, पार्टनरशिप डीड आईपैड पे, आईपैड पे ही कनेक्ट कर देते हैं क्या? सारा व्यवस्था है। इसमें छोटा रहेगा ना, नहीं दिखेगा। तुमको यही पसंद आता है ना ये? चलो बच्चों, ये क्या है?
अंजलि, उसको बुआ आप खड़े होइए तो बताओ तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? उल्टा बोले हैं श्रेया जी। आप बताइए तो इसका रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, ठीक, चलिए लिख लीजिए। ये कहाँ क्रेडिट होगा बताए थे? कहाँ क्रेडिट होगा? अंकिता आप बताओ कहाँ क्रेडिट होगा? ये किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? समझ में आ गया तुम्हारा? तुमको कोई बताया है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना बेटा? और डेबिट का होगा डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अच्छा, करेंट अकाउंट कब यूज होगा? जब कैपिटल क्या होगा? फिक्स कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। when interest on drawings are charged। चलिए अभी इसका एंट्री हम बताए थे आप लोगों को कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री बनता है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई बच्चे जवाब दे। पीयूष सिंह, काइंडली स्टैंड अप। तो कैन यू explain the interest, can you say the interest on drawings entry? What will be the entry of interest on drawings? चलिए बैठ जाइए, आप पीछे बैठ के पढ़ाई कम कर रहे हैं। चलिए आर्ट्स, आप बताओ तो बेटा। यस, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। इसको ट्रांसफर भी करेंगे ना? चलो दीपक आया है ना? कहाँ है दीपक? दीपक को आप देखे थे आते हुए। कहाँ है दीपक? बैठा हुआ दीपक। हाँ दीपक, इसका ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? ये ट्रांसफर कहाँ होगा पहले बताओ। ट्रांसफर कहाँ होगा? पीएल, वेरी गुड। क्या एंट्री होगा? ए पागल, ड्राइंग्स पर रहे तो
बैठो। कोई बता सकता है इसका ट्रांसफर एंट्री? बताइए वानी। गुड। आज रौनक नहीं आया ना? क्वेश्चन लिख लिया? देखो अभी जो ओरल में जो कॉन्सेप्ट समझाए और रिटन में जो दो एंट्री लिखवाए, उसी के बेस पर हमने एक सवाल यहां पर बना दिया कि जब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इसी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अब इस पे सवाल देखो, एक्स एंड वाई इक्वल पार्टनर्स है, जो
एक्स मेड ड्रॉइंग्स ऑफ रुपी 50,000। ये जो 50,000 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है कि ड्रॉइंग्स है? ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट और ड्रॉइंग अलग होता है। अगर पूछा जाए कि इंटरेस्ट और ड्रॉइंग का नेचर क्या है तो बोलेंगे नॉमिनल है। क्या है? और इनकम नेचर है। लेकिन जब ड्रॉइंग्स की बात करेंगे तो ड्रॉइंग्स क्या है? पर्सनल है। क्या है बेटा? और वो कैपिटल से एडजस्ट करता है कि नहीं है? और वाई जो है वो ड्रॉइंग्स करता है 80,000 रुपया फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूजेस। आगे लिखता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 3,000 रुपया एंड 4,800 ऑन द बोथ पार्टनर। तो पहला पार्टनर एक्स है ना, तो एक्स पे कितना चार्ज हुआ? 3,000 और वाई पे, और बोलता है कि पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब एंट्री पास करने के लिए बोला है, इस पूरे सवाल में यही दो एंट्री आना है। तो ये एक एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, लेकिन पार्टनर्स के यहां नाम दिया हुआ है ना बेटा, बोलो हाँ या ना। तो क्या एंट्री बनेगा, कोई बता सकता है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया, बोलो हाँ। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,800, बोलो हाँ। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 7,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री ये हो जाएगा, कितना से हो जाएगा? ये सेम एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैठे हुए क्यों हो, बनाओ ना सवाल। लो जो जो कर लिया बताओ रे। अब लिखो how to calculate interest on drawings। फॉर्मूला होगा amount of drawings into rate of interest divided by 100 into number of months divided by क्या? 12। There are various situations where average months is calculated when partners made drawings on different period of सेव्ड है, अच्छा कट गया ना। डिफरेंट पीरियड ऑफ अकाउंट्स, यहां तक लिख लिया पहले। हाँ चले आगे। अब सुनो ध्यान से बच्चों,
अब नहीं लिखिएगा, अब रुक जाइएगा, यहां तक लिख लिए, रुक जाइएगा। जैसे अभी लिखिएगा मत, वेन अ पार्टनर विड्रॉ a fixed sum on every month जब एक पार्टनर फिक्स्ड सम मतलब मनी, SUM सम मतलब क्या हो गया यहाँ पे, और फिक्स सम का मतलब फिक्स अमाउंट। जैसे 5,000 तो हर महीना वो कितना निकाल रहा है, 5,000 हर महीना। यहाँ एवरी मंथ लिखा हुआ है, बिगिनिंग एंडिंग मिडिल नहीं लिखा हुआ है। हर महीना वो कितना निकाल रहा है, 5,000, हर महीना 6,000, हर महीना 10,000, हर महीना 12,000। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट फिक्स है कि भैया इतना ही निकालना है, ना ज्यादा ना कम, और वो हर महीने निकालने वाला है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है ना। अब सवाल है कि जब एवरी मंथ है तो मंथ का कंडीशन 3 आएगा। मंथ में एक होगा, क्या महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है कि महीने के मिडिल में निकाल रहा है, मिडिल मतलब हर 15 तारीख को निकाल रहा है, या महीने के एंड में, यानी जब महीना एंड होता है उसके लास्ट डे को निकाल रहा है। तो ये 3 सिचुएशन बनेगा जहां मंथ का एवरेज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मंथ का एवरेज करेंगे, समझ गए ना। अब देखिए एवरेज कैसे करेंगे वो समझिए। अभी कोई नहीं लिखेगा। जैसे मान लो कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड बारह महीने का है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है, 12 मंथ्स का है। तो 12 मंथ्स का मतलब कि 12 बार निकलेगा, बोलो हाँ है ना। हर महीना निकाल रहे हैं तो 12 बार निकलेगा, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है। इस केस में आपको 3 सिचुएशन बना लेने हैं। जैसे क्या वह बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, क्या वह हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, कि क्या वह हर महीने के एंडिंग में निकाल रहा है। 3 सिचुएशन बन रहे हैं, समझिए ध्यान से। अगर यहां पर एक हम प्रॉपर एक टेक्निक बताएंगे, उसको फॉलो करिएगा और आप सबका ये टॉपिक एकदम इजी हो जाएगा। आगे आप अपना आंसर खुद बता सकते हो। 12 महीने का मिडिल मतलब बीच, मुझे बता सकते हो 12 महीने का अगर मिडिल पूछे तो कितना महीना आएगा, कितना महीना आ जाएगा बेटा, बस 6 मंथ्स। यानी अगर कोई पार्टनर 5,000 रुपया मंथली निकालता है, 5,000 रुपया, तो एक साल में कितना निकालेगा, 60,000 निकाल लेगा, बोलो हाँ है ना। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। क्या हो गया बेटा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। मान लो कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा ना, बोलो हाँ है ना। और हमने मिडिल में निकाला, हर महीने के बीच में निकाला, तो कितने महीने का हम एवरेज कर किए, कितने महीने का एवरेज हुआ बेटा, तो 6 बटा क्या करना पड़ेगा, 12, आधा मिडिल, आधा 6 महीना। समझ में आ रहा है ना कि हर मतलब कि हर महीने निकाल रहे, पूरे साल भर निकाल रहे, और हर महीने के बीच में यानी हर महीने के 15 तारीख को निकाल रहे, तो एवरेज मंथ हमारा 6 महीना आएगा। अब इसको हम लॉन्ग वे में चले तो मैं बताता हूं कि मुझे बताओ पहला ड्रॉइंग्स 15 अप्रैल को होगा, बोलो पहला ड्रॉइंग्स कब होगा, दूसरा ड्रॉइंग्स 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो ड्राइंग 15 अप्रैल को हो रहा है उस पे इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा, 12 महीने का निकलेगा कि 11 के, कि 11.5 महीने का, 11.5, फिर 10.5,
फिर 9.5 ऐसे चला जाएगा। 9 पॉइंट मतलब 11.5 10.5 ये सब का सम अप करके 12 से डिवाइड करोगे तो यही 6 महीना ही आएगा। तो सीधा सीधा लॉजिक ये है, सिस्टम ये है कि 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है और हर महीने के बीच में निकालता है, तो बीच मतलब 12 का आधा कर दो। 12 का क्या कर दो सीधा बेटा, आधा। कितना आ जाएगा 6, बस सिंपल 12 का आधा। बीच मतलब आधा। सर अगर 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो कितना महीना होगा एवरेज होगा मिडिल में, बता सो। अभी डिस्कस किए थे 9 महीना रहेगा तो मिडिल कितना हो जाएगा 4.5 महीना। 6 महीने का पीरियड है तो कितना महीना, बस आधा। बीच मतलब आधा। ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, जैसा कि सवाल बनाए थे पहले, तो पता ही नहीं तो समझ लो बीच वाला है। नहीं होता जब कोई चीज नेगोशिएशन होता है बीच का रास्ता निकाल लो, ना तुम्हारा ना तो कब, जब ड्यूरिंग द पीरियड लिखा हुआ है आपको ये नहीं पता कि बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड कब है, नहीं तो मिडिल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो उस समय मिडिल जब भी हो तो कितना महीना हो जाएगा। लेकिन 6 महीना हमेशा नहीं, 6 महीना तब होगा जब 12 महीने का पीरियड है। अगर 9 मंथ्स का पीरियड है, सर कैसे पता चलेगा कि 9 मंथ्स का पीरियड है। सवाल में लिखा है कि बिजनेस 1 जुलाई से शुरू हुआ और वहीं से वो ड्रॉ कर रहा है, तो 1 जुलाई से मार्च तक 9 मंथ ही ना आएगा बेटा, ये ऐसे पकड़ेंगे। अब सवाल ये है कि सर बिगनिंग में आते हैं। बिगनिंग मतलब क्या ज्यादा मंथ एवरेज होगा कि कम, 6 से ज्यादा मंथ होगा कि 6 से कम मंथ होगा, ये पहले बताइए। 6 से ज्यादा, क्योंकि आप पहले निकाल चुके हैं। मिडिल मतलब 15 तारीख को, बिगनिंग मतलब 1 तारीख को। तो जब हम बिगनिंग में जाएंगे ना बेटा, 1 महीना का आधा कितना होता है 0.5 होता है ना। हमको करना क्या है कि बीच में हम 6 महीना है, बीच में कितना महीना है, तो बिगनिंग जब जाएंगे तो इसमें ऐड ऑन कर देंगे कितना 0.5। 0.5 क्यों कर रहे हैं हम, 0.5 क्यों कर रहे हैं, 1 क्यों नहीं कर रहे, 2 क्यों नहीं कर रहे हैं। 0.5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बिगनिंग में निकाल रहे हैं तो 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं, बोलो हाँ है ना। मिडिल में निकाल रहे हैं तो 15 अप्रैल को निकाल रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल कितना महीना, आधा महीना हुआ। आधा मतलब 0.5 हुआ ना, 0.5/12 भी ना हुआ बेटा। इसलिए बिगनिंग मतलब ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा 0.5 ऐड कर दो, तो यहाँ एवरेज मंथ कितना आ जाएगा 6.5 मंथ्स। जो अभी हमने जो लॉन्ग वेज किया था तो वहां पर भी 6.5 आ गया था, याद होगा। तो यहां पर अगर ड्राइंग्स होगा तो फिर 5,000 पर मंथ निकाले तो 5,000 गुने कितना हो जाएगा बेटा 12, 60,000 रुपया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 12/100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज मंथ कितना है हमारा, तो 6.5 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंडिंग का मुझे बताओ, एंडिंग मतलब एंडिंग में कितना एवरेज होगा, बता सकते हैं एंडिंग में कितना एवरेज मंथ हो सकता है, लो सोच के बताओ। मिडिल से एंडिंग में जा रहे हैं, जहां 15 लगा 15 तारीख को निकाल रहे थे वहां 31 मार्च को लास्ट में निकालेंगे, 30 अप्रैल को निकालेंगे, 31 मई को। तो जो 30 अप्रैल को निकल रहा है वह अप्रैल का मंथ तो 0 हो गया, बोलो हाँ है ना। तो 15 से अगर हम 31 में जाए तो आधा महीना घटेगा कि आधा महीना बढ़ेगा, घट जाएगा। तो 6 महीना है और हम एंड में जा रहे हैं, तो ये 0.5 क्या हो जाएगा माइनस की प्लस। तो मिडिल से एंड में जाएंगे तो आधा घट जाएंगे, मिडिल से बिगनिंग जाएंगे तो आधा क्या हो जाएगा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ एवरेज मंथ कितना आ जाएगा 5.5। तो यहाँ ड्रॉइंग्स कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000 गुने 12, 1 साल का हो गया, बोलो हाँ है ना बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12/, और यहाँ पर एवरेज कितना आ जाएगा 5.5/12। इंटरेस्ट निकालना ये कितना रिजल्ट आएगा सब लोग बता दोगे, बट यहाँ पर एवरेज करना सीखोगे। हर महीने एक फिक्स सम बिगनिंग में निकलता है तो 6.5 मंथ्स, तो 6.5 याद करने से अच्छा है पहले इसका मिडिल पकड़ लो। क्या पकड़ लो बेटा, मिडिल कितना हो गया, बिगनिंग जाना है तो आधा जुड़ जाओ, तो कितना हो जाएगा 6. और एंड आना तो आधा क्या हो जाओ घट जाओ, तो 5.5 हो जाएगा। अब एक और चीज जो आप आराम से बता सकते हो, सर मान लो कि अकाउंटिंग पीरियड 9 महीने का है, ये तो इजीली बता दोगे। अकाउंटिंग पीरियड कितना है 9 महीने का है। अब यहां बताओ कि मिडिल होगा तो कितना एवरेज मंथ हो जाएगा, बताओ 4.5 मंथ्स हो जाएगा।
बिगनिंग होगा तब कितना मंथ हो जाएगा? 5 मंथ्स हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? हाँ? और एंड होगा तो कितना मंथ हो जाएगा? इजी लग गया। लेकिन मुझे बताओ, अगर कोई आदमी 5,000 पर मंथ निकाल रहा है तो 5,000 गुने कितना करेंगे? 12 या 9? 9 बार ना निकला बेटा, तो 5,000 गुने कितना करना पड़ेगा? ये हुआ अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, बोलो हाँ या ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12, तो 12/100। कितना मंथ एवरेज यहां पर है? तो 5/, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना जाएगा? 5,000 गुने 9 गुने 12/4.5 कोई दिक्कत नहीं है। यहां कितना हो जाएगा? क्लियर है? अब एक चीज और, अच्छा बताओ, यहां पर देखते हैं हमारा 6 महीना का अकाउंटिंग पीरियड है। कितने महीने का है? तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड। चलो इसका बता सकते हो? रुको हम रैंडम पूछेंगे। चलो किससे पूछे रैंडमली? पीयूष, बड़ा खड़ा। चलो बेटा, मिडिल में कितना महीना? 6.5 महीना। ले पागल, यहां पर है 3 महीना। मिडिल में 18, 3 महीना। बिगिनिंग में 7। अरे पगला, क्या यार तुम भी बैठ, हम तुम पे विश्वास करके तुमको खड़ा करते हैं, तुम विश्वास तोड़ देता है। गर्ल साइड बताओ भूमि, तुम मिडिल में 3 महीना हो गया, बिगिनिंग में बताओ। इस सब इतना एक्साइटेड होगा कि जल्दी से हमरा बोलवा ना, सब हम बोल देंगे एकदम। कितना होगा? 3.5 और एंड में। अब अगर यहां ड्रॉइंग करेंगे तो 5,000 गुने कितना महीना? 6 महीना। कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया ना? शुरुआत में थोड़ा लग रहा है कर क्या रहे हैं, अब रिदम पकड़ा गया है। अब ये मंथली वाला था, अब एक क्वार्टरली वाला भी सीखेंगे, बट आज नहीं सीखेंगे, उसको कल सीखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉज नहीं।